समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर यहाँ पे दिल में लगा है। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सोमवार को सदन में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही हंगामा मच गया। हंगामा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर बोलने के लिए खड़े और उन्होंने अभिभाषण का जवाब भी दिया, लेकिन बीच में उन्होंने हिंदू शब्द का जिक्र कर दिया। इस जिक्र पर ऐसा क्या कुछ हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा होना पड़ा। पहले आप इस पूरे बवाल और हंगामे का वीडियो देखें, उसके बाद आपको बताएंगे कि जिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिसको डरो मत का टैगलाइन लेकर राहुल गांधी घूम रहे थे, उसी डरो मत को लेकर सदन में राहुल गांधी के बोलने से जोरदार हंगामा हुआ और उसके बाद विपक्ष की तरफ से जो बैठे तमाम नेता सपोर्ट में खड़े रहे और उधर जो पक्ष सत्ता पक्ष के नेता थे वो खामोशी से बैठे रह गए और देखते रह गए। स्पीकर भी कुछ बोल तक नहीं। पहले हंगामा वाला वीडियो देखिए कि ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा होकर राहुल गांधी को रोकना पड़ा और कहना पड़ा कि ये पूरा हिंदू समाज का अपमान। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak it. Prime Minister will not speak it. This will happen here. If you are doing this, it will repeat again. भाई ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है।
पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। अब हुआ यूं था कि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि भगवान शिव भी ये कहते हैं कि डरो मत, नफरत मत करो, जो भी बात कहनी है वो कहो। राहुल गांधी के हाथों में शिव भगवान की तस्वीर थी जिसे वो दिखा रहे थे, बार बार सदन में लहरा रहे थे और इसी को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि डरो मत। लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंदू समझते हैं खुद को और 24 घंटे नफरत, हिंसा की बात करते हैं। राहुल गांधी का सीधे तौर पर यह कहना था कि विपक्ष के कुछ लोग यानी कि बीजेपी के मतलब सत्ता पक्ष के कुछ लोग जो चुनावी माहौल में सीधे ये कहते नजर आए कि हिंसा और नफरत की राजनीति करते आए, ये विपक्ष का आरोप रहा है ऐसा। और इसी बात को रखते हुए जैसे ही राहुल गांधी ने ये बात कही वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा होना पड़ा और उसके बाद अमित शाह भी खड़े हुए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उन्हें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि सदन में कौन सी बात रखी जाएगी और कौन सी बात नहीं बोली जाएगी। और इसी पर हिंदू समाज के अपमान की बात उठी और फिर जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। हालांकि हंगामे के बाद भी राहुल गांधी चुप नहीं बैठे, उन्होंने आगे ये भी कहा कि तीर ऐसा लगा कि विपक्ष के नेता तिलमिला उठे और उन्हें ऐसा लगा कि उनके दिल में तीर लगा हो और हमारी बातों से वो इतना व्याकुल हो गए कि हमारी बातों को बीच में ही काटते हुए सदन में खड़े हो गए। फिर बात उठी कि तीर ऐसा लगा विपक्ष को। आपको याद होगा कि एक गाने भी है कि तीर ऐसा लगा। लेकिन इसी बात को राहुल गांधी ने अपोजिट ये भी कहा कि तीर की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि विपक्ष के नेता हमें सदन में बोलने नहीं देते, हमारा बार बार माइक बंद कर दिया जाता है। हालांकि माइक बंद की बात से जैसे ही जिक्र हुआ तो स्पीकर ने यह भी कहा कि हम माइक बंद आपका नहीं करते। फिर राहुल गांधी का बयान आया कि अगर आप नहीं करते तो कौन करता है, जैसे हमने तुरंत अयोध्या का जिक्र किया और माइक बंद हो गया। तो उसके बाद कई चीजों को लेकर वाद विवाद होता रहा और हंगामे भरा आज दिन कटता रहा। उसके बाद सदन की कार्रवाई को रोका गया और फिर अगले दिन कार्रवाई के लिए ये कहानी शुरू होती। तब तक जो नए विपक्ष के नेता और पक्ष के नेता हैं उनके नए सदन में क्या कुछ नई कार्रवाई होगी, ये अगला जो नए सदन की कार्रवाई शुरू होगी उसमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का आज पहला भाषण था और इसी में राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद भाषण दिया गया, इसी पर हंगामा हो गया। फिलहाल अब ये हंगामे का असर कितना कुछ दिखेगा सदन में ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।